हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो है वो वर्क बुक लगी हुई है। आपकी जो दो बुक्स हैं क्लास सिक्स्थ के अंदर आपकी दो बुक्स हैं, और उनके अलावा जो है एक मेन कोर्स बुक है और एक सप्लीमेंट्री, और इनके अलावा आपको एक वर्क बुक भी लगी है जो कि स्कूल से प्रोवाइड की गई है। ये वर्क बुक जो है सिक्स्थ में तो यूज़ हो ही रही है, मैं इसका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये सिक्स्थ में तो यूज़ हो रही है, लेकिन किसी किसी स्कूल में सेवन्थ में भी यूज़ हो रही है, तो इसीलिए मैं इसका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो इसमें टॉपिक हैं ग्रामर के, तो वो बहुत ही ईजी टॉपिक हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा ही बताने से आपको समझ जो है वो अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स एंड इंग्लिश एंड योर टीचर एनुइज हेयर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले जो इसका चैप्टर है, दैट इज नाउन्स। और वो है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, है ना। नेमिंग वर्ड का मतलब है जो कि कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, जो कि नाम होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम होते हैं, उन्हें नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 दी है, लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनेशन में पिक्चर्स बनी है और आपको बताना है नाउन जो है इनके नेम देने हैं। सबसे पहला है टी, दूसरा है बनाना, तीसरा महात्मा गांधी, नेक्स्ट इज मोबाइल, नेक्स्ट इज जिराफ, और फिर उसके बाद में इंडिया गेट। नीचे देखिए क्या लिखा है, ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द अबव ब्लैंक्स आर नाउन। जितने भी आपने वर्ड्स ऊपर ब्लैंक के अंदर लिखे हैं ना, नेम लिखे हैं जो, वो सभी के सभी क्या हैं, वो नाउन है। आगे आइए, एक्टिविटी देखिए, आ जाइए। लेट अस फिल इन द नेम्स, लेट अस फिल इन द नेम्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स इन द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर ग्रैंडफादर का नाम लिखिए, आपके जो भी हों। ग्रैंड मदर का नाम लिखिए, फिर उसके बाद में फादर का नाम लिखिए, फिर मदर का नाम लिखिए। मैंने जो है वो किसी एक बच्चे की, मैंने अलिस्बा एक बच्चा है, उसकी बुक मैंने ली है, तो मैंने उसकी पूरे फैमिली के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रदर है, सिस्टर है, फिर उसके बाद देखिए मी यहाँ पर अलिस्बा हो गई, तो अलिस्बा के बारे में लिखा है। कज़न है उसकी, और दूसरे कज़न का नाम, एक कज़न सिस्टर है, कज़न ब्रदर, उसके नाम आपको यहाँ पर अपने जो है वो फैमिली के बारे में पूरा कंप्लीट लिखना है, दैट इज़ फैमिली ट्री। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए एक्टिविटी यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको वर्ड्स ऊपर दिए हैं, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है आपको, ये टेबल दी हुई है, कंफ्यूजिंग टेबल है। इसके अंदर ना आपको यहाँ पर जो है वो ये ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको जो है वो सर्कल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल किए हुए हैं। ग्रैंडफादर को देख सकते हैं आप, सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, ये रे ग्रैंडफादर। उसके बाद ये मदर को सर्कल किया है, फिर ब्रदर को किया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मदर हो गए, यहाँ पर ब्रदर हो गया, यहाँ फादर को, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अंकल है यहाँ पर, और ग्रैंडफादर हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप सभी को ऊपर मैं दे रही हूँ आपको। सिस्टर को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आंट को मैंने ये दिया हुआ है, ओके। तो उसके बाद में जो है आप यहाँ पे आ जाइए, नीचे जो है नंबर 1 पे ग्रैंड मदर है, और नंबर 2 पे ग्रैंडफादर है, नंबर 3 पर जो हमने सर्कल किया फादर, नंबर 4 है मदर, नंबर 5 है अंकल, नंबर 6 है आंट, और 7 है ब्रदर, और 8 है सिस्टर, ओके। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में मैच द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पिक्चर दी हुई हैं और उन पिक्चर्स के साथ में आपको वेजिटेबल्स को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिंजल, बैंगन को कहते हैं, कालीफ्लावर जो है वो गोभी को कहते हैं, ओके। फिर यहाँ पर आइए, पोटैटो आलू को कहते हैं, टोमेटो को आप देख लीजिए, टोमेटो यहाँ पर है। और फिर उसके बाद में टोमेटो को हमने मैच किया है। कैरेट जो है यहाँ पर गाजर को कहते हैं, हमने कैरेट को मैच कर दिया। लेडी फिंगर जो है यहाँ पर, देखिए पिक्चर क्लियर नहीं है थोड़ा, और लेडी फिंगर जो है वो क्या होती है, भिंडी, ठीक है। लेडी फिंगर कहते हैं हम भिंडी को, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट आ जाइए, फिर आ जाइए नेक्स्ट आइए, एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। जो एक्टिविटी में दिया हुआ है, हेल्प मी
पुट द नेम्स ऑफ द मंथ इन करेक्ट ऑर्डर। मंथ को जो है वो दिए हुए हैं, जंबल करके दिए हुए हैं और सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि जो मंथ के नेम हैं उनको ऑर्डर में दीजिए। तो मंथ के नेम तो हर बच्चे को ऑर्डर में आते हैं बेटा, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, एक क्रम में लगाइए। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर, देन दिसंबर। ठीक है, हमने सीक्वेंस में लगा दिया। जबकि यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है ये देख सकते हैं आप, बॉक्स में जंबल करके दिया हुआ है, आगे पीछे करके दिया आपको, सीक्वेंस में मैंने लगा दिए। नाउ एक्टिविटी 6, रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर भी साथ में दिए, उनके हिसाब से आपको जो है वो इसके अंदर ब्लैंक भरना है। अ नट फॉल्स ऑन द हेड ऑफ अ फुलिश, पिक्चर दी है रैबिट, रैबिट खरगोश होता है, कि एक अखरोट जो है एक मूर्ख खरगोश के सिर के ऊपर गिरता है। इट थिंक्स दैट द स्काई इज फॉलिंग, वो सोचता है कि आसमान गिर रहा है। एंड रन्स एज फास्ट एज इट कैन, और वो उतनी तेज दौड़ने लग जाता है जितनी तेज हो सकता है। ऑन द वे इट टेल्स एन एलिफेंट, रास्ते में वह एक हाथी को बताता है, क्या बताता है कि आसमान टूट के गिर रहा है। बियर को बताता है, भालू को बताता है, टाइगर को बताता है, एंड अ मंकी, और एक मंकी को, बंदर को बताता है। दैट द स्काई इज फॉलिंग, कि आसमान गिर रहा है। द फियर स्प्रेड्स इन द जंगल, पूरे जंगल में डर फैल जाता है। द लॉयन, जो शेर है, द लॉयन सीज द केओस, और लॉयन जो है वो शोर शराबा जो हो रहा था, उथल पुथल मच रही होती है, सब भाग रहे होते हैं, उसको देखता है शेर। ही फाइंड्स आउट दैट इट वाज जस्ट अ नट, और वह पता लगाता है कि ये तो सिर्फ एक अखरोट था। एंड टेल्स एवरीवन अबाउट द फुलिशनेस ऑफ द रैबिट, और वो उस रैबिट की, खरगोश की बेवकूफ़ी के बारे में सबको बताता है। ओके, नाउ आगे देखिए, ग्रैंड मदर, एलिफेंट एंड पोटैटो आर नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर एलिफेंट, पोटैटो, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जितने भी नाम वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। वी हैव नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। नाउन आर एवरीवेयर, हर जगह आपको नाउन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाइए एक्टिविटी नंबर 3 पर आ जाइए। यहाँ पर यहाँ हम देखते हैं, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो नाउन होता है वह क्या होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लियर नहीं है, ये जो इसमें बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैं पढ़ रही हूँ, इसमें भी थोड़ा बॉक्स बुक में भी क्लियर नहीं है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होती है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर नाउन क्या होती है, ये नाम होते हैं किस किस के, पर्सन के, ओके, यहाँ पर प्लेस के, ओके, फिर उसके बाद में एनिमल के, ठीक है, और उसके बाद में थिंग के। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब यहाँ पर क्या होती हैं, ये नाउन होती हैं। ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा ठीक है, अब यहाँ आइए देखिए, लेट अस एनसर्कल द नेमिंग वर्ड्स। आइए नेमिंग वर्ड्स को हम एनसर्कल करते हैं, गोला लगाते हैं। नाम वाले वर्ड्स कौन से हैं, पहला आपके लिए किया हुआ है, देखिए टेबल, उसके बाद में पहली वाली लाइन में टेबल है, ब्यूटीफुल नहीं है, स्मार्ट नहीं है, ट्री, फिर डेस्क है, फिर उसके बाद हैट है, फिर डेली है, ऋषभ है, पेन है, सितंबर है, स्पैरो, बुक, पेन, फिर उसके बाद आ जाइए पेंसिल, फिर उसके बाद कैप, फिर डिश, फिर ग्रैंड मदर, आंट, अंकल और पूजा। ठीक है, ये सब के सब नाम वाले वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 आ जाइए, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं और दे आर रेजिंग देयर हैंड्स, अपने हाथ उठा रहे हैं, है ना, अपने हाथ उठा रहे हैं ना बेटा, और क्लास के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं। विच प्लेस इज दिस, दिस इज अ क्लासरूम, नाउन है ये, क्लासरूम। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, और भी पिक्चर्स के अंदर आप जो देख रहे हैं ना, जो कि नेम नाउन है, उनके नाम बताइए। देखिए पिक्चर में तो हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, डेस्क दिख रहे हैं, चार्ट्स दिख रहे हैं, बुक्स दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आप और भी कुछ देख सकते हैं, बैग्स दिख रहे हैं, ठीक है, और भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, है ना, तो पेपर फ्लावर। ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द अबव ब्लैंक्स आर नाउन। अबव ब्लैंक में आपने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना बेटा, ये सब के सब नाउन है, क्योंकि ये नेम है ये। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, कैन यू हेल्प नावेद टू अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या आप नावेद की हेल्प कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस में नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। माई मदर वर्क्स इन द किचन, माई मदर और किचन नाउन है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली और इंडिया नाउन है।
डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग और एनिमल नाउन है। कविता प्लेज क्रिकेट, कविता और क्रिकेट नाउन है। महेश ईट्स मैंगोज, महेश और मैंगोज नाउन है। रीना नाउन है। कैट इज़ अ पेट एनिमल, कैट और एनिमल नाउन है। जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी, यहाँ पर जयपुर और पिंक सिटी, यहाँ पूरा आना चाहिए पिंक सिटी, ये पूरा नाउन है, ठीक है। माई रूम इज़ क्लीन, माई रूम एक नाउन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और द सन जो है वो नाउन है। द ABC ऑफ नाउन्स, नाउन की जो है हम ABC बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दो ब्लर पिक्चर आ रही है, यहाँ पर देखिए नाउन की ABC क्या होती है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं बेटा, ये सारे के सारे नाउन है, ओके। तो ABC का मतलब हुआ कि A से लेकर Z तक के हमने जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे के सारे नाउन है। लेट अस रीड, आइए पढ़ें इन्हें। A फॉर आलमंड्स, B फॉर ब्लैक बोर्ड, C फॉर क्लासरूम, D फॉर डेस्क, E फॉर इंजन, F for forest, and G for garden, H for house, I for ice cream, J for joker, K for keys, L for loin, आ जाइए यहाँ पर loin, and M for Mumbai। Now next आ जाइए, उसके बाद N for nose, O for orange, P for pen, Q for queen, R for rat, S for school, T for train, U for umbrella, and V for vase, W for wrist, X for x-rays, Y for yo-yo, Z for zip। ओके, नाउ आ जाइए अब प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन क्या होती है। यस नाउ अब देखिए नाउन के ना टाइप आ गए हैं। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। देखिए नाउ वी हैव नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यहाँ देखिए गर्ल जो है वो लड़की जो है और डॉग के साथ खेल रही है। दिस इज सुजाता, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, शी हैज़ अ पेट कैट, इट्स नेम इज सुजी। सुजाता लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड पूनपुर। देखिए अब यहाँ पर सुजाता, सूजी एंड पूनपुर आर स्पेसिफिक नेम्स, ये एक विशेष नाम है। तो प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन वो होती है जो कि एक विशेष व्यक्ति, जगह और चीज़ के बारे में बताती है। इट ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट होती है। आगे आइए, अब इसके अंदर यहाँ पर गर्ल, कैट, टाउन आर कॉमन नाउन, और कॉमन नेम है ये। लड़की, हर एक लड़की के लिए गर्ल यूज़ होता है, हर एक कैट के लिए वो बात अलग है कि हम लड़की का नाम अपनी तरफ रख देते, अपनी तरीके से रखते हैं, कैट का नाम अपनी तरीके से रखते हैं, किसी भी कस्बे का नाम अलग होता है। अगर ये जो है वो गर्ल, कैट एंड टाउन आर कॉमन नाउन्स, ये कॉमन नेम्स हैं। A common noun is a noun which names general items rather than specific ones, और common noun वो noun होती है, नाम होती है जो कि general item होती हैं बजाय एक विशेष चीज़ के। A common noun always begins with a small letter, common noun हमेशा small letter से start होती है जबकि proper noun capital letter से start होती है। We can find common nouns everywhere at our home, ऑन द रोड, हमें कॉमन नाउन हर जगह मिल जाएगी, घर में, सड़क पर, स्कूल में, मॉल के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट वी यूज़ देम ऑल द टाइम, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम हर बार, हर रोज़, हर हमेशा इनका यूज़ हम करते हैं। नाउ नो योर सेल्फ। My name is Alizba. I study in government school. I live in कैलाश नगर। आप अपने बारे में भरिए। My father's name is मोहम्मद दिलशाद. My mother's name is Mrs. Sanchida. My class teacher's name is Mrs. Anita. My best friend's name is Arfia. कुछ भी आप भरिए, ओके। Now you know so many proper nouns. आपको बहुत सारी proper nouns पता है। Can you cross the odd common noun इन द फॉलोइंग? यहाँ पर देखिए जो है वो कॉमन नाउन जो है वो यहाँ पर जो दी हुई हैं, तो आपको जो एक लाइन के अंदर दिया हुआ जैसे मैंगो, पपाया, एप्पल, ये सब के सब फ्रूट है, लेकिन लेडी फिंगर जो है वो वेजिटेबल है। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल को जो है वो क्रॉस कर दिया। तो ऐसे ही आपको एक अजीबोगरीब अलग सी चीज़ निकालनी है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, फ़ोन, आयन, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और आयन ये सारी की सारी मेटल हैं, लेकिन फ़ोन बिल्कुल अलग है, तो फ़ोन को क्रॉस कर दीजिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, मिल्क,
बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सब के सब स्नैक्स हैं, लेकिन मिल्क अलग है, मिल्क को क्रॉस कीजिए। ग्लव्स, समर, कैप, कोट। ग्लव्स, कैप और कोट ये विंटर्स की ड्रेस हैं, लेकिन समर एक अलग से सीज़न आया है, इसको क्रॉस कीजिए। क्रिकेट, क्लास, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सारे गेम्स हैं, लेकिन क्लास अलग है, क्लास को क्रॉस कीजिए। पेंसिल, बुक, मोबाइल, पेन। मोबाइल अलग है, मोबाइल को क्रॉस कीजिए। किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड टेबल, टेबल अलग है। नाउ चेस, लूडो, स्टोरी बुक, स्नेक्स एंड लैडर्स, स्टोरी बुक अलग है। समर, ईयर, विंटर, स्प्रिंग यहाँ सारे सीजन के नेम है, ईयर अलग है। नेकलेस, बैंगल, रिंग एंड पेन, पेन अलग है, क्रॉस कीजिए। पोटैटो, ईयर्स, आइज एंड नोज। पोटैटो वेजिटेबल है और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ हम बॉडी हैं, तो पोटैटो बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 3, सर्कल द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर इस सेंटेंसेस में जो है आपको कॉमन नाउन को जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द प्रॉपर नाउन टू द कॉमन नाउन इट रेफर्स टू, और कॉमन प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन को आपको जो है वो एरो बनाना है। देखिए मैंने एरो बना दिया। रशिया प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक कंट्री है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गई। होली प्रॉपर नाउन है, फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल एक कॉमन नाउन हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट है डेयरी मिल्क इज़ माई फेवरेट चॉकलेट। डेयरी मिल्क प्रॉपर नाउन है, चॉकलेट कॉमन नाउन है। ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, मॉन्यूमेंट एक कॉमन नाउन है। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी प्रॉपर नाउन है एंड मंथ एक कॉमन नाउन है। चेस इज़ अ गेम। चेस एक प्रॉपर नाउन है, गेम एक कॉमन नाउन है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक। ओके, नाउ नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड प्लेयर। सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है और प्लेयर एक कॉमन नाउन है। गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। गंगा प्रॉपर नाउन है, रिवर एक कॉमन नाउन है। नाउ सिंड्रेला एक प्रॉपर नाउन है और स्टोरी बुक जो है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। अब आ जाइए हम नेक्स्ट पर आते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। इसका पहला हमने पढ़ा पार्ट था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस को पढ़िए। मिसेस भारद्वाज टीचर्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास रेड कलर से दिया हुआ है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर इज मार्चिंग। आर्मी पिंक कलर दिया हुआ है। वेयर इज माई बंच ऑफ कीज, बंच। आई गिफ्टेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू माई ब्रदर। बुके पिंक से दिया है। अ गैंग ऑफ थीव्स वॉज कॉट बाय द पुलिस। गैंग वर्ड जो है वो पिंक से दिया है। देखिए इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स क्लास, आर्मी, बंच, बुके एंड गैंग नेम अ ग्रुप, ये एक समूह को बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब एक समूह को बताते हैं, सच वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे शब्द जो कि व्यक्ति, जानवर या चीज़ों के समूह को बताते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद वोवल, और वोवल जो है आपको भरने टू गेट द नेम ऑफ ग्रुप। देखिए यहाँ पर ग्रुप के नेम बताने हैं आपको। सिंगर्स के समूह को क्या कहते हैं, क्वायर, CHOIR। शिप के समूह को क्या कहते हैं, फ्लीट। लॉयंस के समूह को प्राइड। फिश के समूह को स्कूल। वैसे शोल होता है, SHOAL होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग स्कूल दी हुई है इसलिए मैंने स्कूल भरी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ शोयल होता है वो SHOAL। फिर उसके बाद में शूज़ के ग्रुप को पेयर, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड, बुक्स के ग्रुप को लाइब्रेरी, पीपल के ग्रुप को क्राउड एंड ग्रेप्स के ग्रुप को बंच। फिर उसके बाद कैटल के ग्रुप को कहते हैं हर्ड, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप लेकर के इसको फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए वन एंड मैनी। यहाँ पर अब हम नंबर की बात करते हैं। नंबर हम बात करते हैं, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पर दिस इज एन एप्पल, एक एप्पल, दीज आर एप्पल्स। देखिए फिर उसके बाद एन हट गया वहाँ से, है ना, प्लूरल हो गया ये इसका एप्पल का। उसके बाद अब बैट इज फ्लाइंग, बैट्स आर फ्लाइंग। ओके, नाउ ट्री इज इन द गार्डन, टू ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है, प्लूरल हो गया ना। एप्पल, बैट एंड ट्रीज आर सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। ये है एप्पल, बैट और ट्री, ये एक वचन है नाउन की सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिंगुलर नाउन वो नाउन होती हैं जो कि एक व्यक्ति, एक जगह, एक जानवर, एक चीज़ के बारे में बताती हैं। एप्पल्स, बैट्स एंड ट्रीज आर प्लूरल नाउन्स, और एप्पल्स, बैट्स और ट्रीज जो है वो प्लूरल नाउन्स हैं।
प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स, प्लूरल कौन सी नाउन्स होती हैं? दैट नेम मोर देन वन पर्सन, जो कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा स्थान, एक से ज़्यादा जानवर, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताते हैं. मोस्ट नाउन्स वी एड एस एट द एंड ऑफ मेकिंग देम प्लूरल, और ज़्यादातर नाउन हमारी सिंगुलर के साथ एस लगा करके प्लूरल को हम बनाते हैं. ठीक है, फिर आइए एक्टिविटी नंबर 1. Let us see if you can circle the plural of the following words correctly. देखिए यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगुलर दिए हुए हैं, उसके सामने उसका प्लूरल दिया है और दो ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट पर जो है वो सर्कल करना है. जैसे डॉग का हो गया डॉग्स, टेबल का हो गया टेबल्स, है ना, स्टेम का स्टेम्स, बुक का बुक्स एंड हैट का हैट्स, चेयर का चेयर्स. ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं वी एड ES टू नाउन्स एंडिंग इन S, SH, X एंड CH. जो नाउन हमारी S से, SH से, X से और CH से ख़त्म होती हैं, उनके आगे हम ES जोड़ते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए. जैसे फॉक्स का फॉक्सेस, वॉच का वॉचेस, बुश का बुशेस. देखिए ये फॉक्स जो है X पर एंड हुआ, वॉच CH पे एंड हुआ और बुश SH पे एंड हुआ. तो जहाँ पर S आया, SH आया, X आया और CH आया, उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करते हैं. We add ES to nouns ending F और FE and change F into V. देखिए जो भी हम ES उनमें ऐड करते हैं जो कि नाउन F या FE से चेंज होते हैं, वहाँ पर हम F को V में चेंज कर देते हैं. देखिए जैसे वन और मैनी. देखिए लीफ F से ख़त्म है, लीव्स VES कर दिया. काफ F से ख़त्म है, काव्स कर दिया. नाइफ नाइव्स कर दिया. वाइफ वाइव्स कर दिया. वी एड एस टू नाउन्स एंडिंग इन वाई, और हम उन जो वर्ब वाई से ख़त्म होती है उनमें हम एस ऐड करती हैं इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है देन वी रिप्लेस वाई विद IES, तब हम उसके आगे वाई को हम रिप्लेस करते हैं IES से. ठीक है, तो मंकी यहाँ पर हो जाएगा मंकीज़ और डे का डेज. बेबी का हो जाएगा बेबीज़ क्योंकि वाई से पहले बी है जो कि कॉन्सोनेंट है. बटरफ्लाई वाई से पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए बेबी का बेबीज़ हो जाएगा और बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज हो जाएगा. सेम नाउन्स फॉलो नो रूल. यहाँ पर कुछ नाउन है जो कि जिनमें कोई रूल नहीं आता. चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मेन, वुमन का वीमेन, फूड का फीट एंड गूज का गीज. ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 2. कैन यू राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. क्या आप इन वर्ड्स के प्लूरल लिख सकते हैं? येस. नाउ वॉच का वॉचेस, चॉक का चॉक्स, शीप का शीप्स, चेयर का चेयर्स, डे का डेज, टोमेटो का टोमेटोज, बॉक्स का बॉक्सेस एंड टूथ का टीथ, सिटी का सिटीज एंड बुश का बुशेस. ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती हैं कलेक्टिव नाउन. अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना बेटा वो है जेंडर. ठीक है, तो हम जेंडर को डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट ज़रूर कीजिए. आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.